अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री सागर। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के। मन, वचन, काय और इन तीनों योगों को संभालकर वीतराग स्वरूप विशेष ज्ञान को दौलत राम जी ने यहाँ वंदन किया। इसके पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों की नहीं, दुखों की परिस्थितियों की चर्चा की गई। आखिर वो पहली ढाल में बतलाई गई परिस्थितियाँ किस कारण से बनी है, उनके पीछे कारण क्या है, उन कारणों की चर्चा दूसरी ढाल में की गई। और तीसरी ढाल में ये बतलाया कि इन सब से बचने का क्या उपाय है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ही इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है। तो तीसरी ढाल में यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे थे और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की लाइफ स्टाइल की बात हम आपको यहाँ बतला रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उसका जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का चिंतन कैसा होता है, सम्यक दृष्टियों की सोच किस प्रकार की होती है। इस संबंध में कहा 25 प्रकार के दोषों से रहित सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। और इतना ही नहीं, 25 दोषों से रहित होने के साथ साथ वे सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित भी होते हैं। उन 8 अंगों के नाम आप लोगों को बताए जा चुके थे और उम्मीद करता हूं उन 8 अंगों के नाम आप सभी लोगों को याद हो चुके होंगे, जिनमें से 5 अंगों की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से यहाँ कर चुके हैं। नाम फटाफट बोलिए, लोग फटाफट ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। जब तक लोग जुड़ रहे हैं जल्दी। पहले का नाम निशंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अमूढ़ दृष्टि, पांचवा उपगुहन, छठा स्थितिकरण, सातवां वात्सल्य और आठवां प्रभावना। चलो, इनमें प्रसिद्ध होने वाली जिन 5 कथाओं की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं, फटाफट सिर्फ नामोल्लेख करना है आपको जल्दी जल्दी। नंबर 1 अंजन चोर। किसमें? निशंकित अंग में प्रसिद्ध कौन हुआ? अंजन चोर। निकांक्षित में अनंतमती, अनंतमती, अनंग नहीं अनंतमती, ठीक है। फिर निशंकित निकांक्षित के बाद निर्विचिकित्सा में राजा उद्दायन। निर्विचिकित्सा माने ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना, है कैसा भाव था उनको, घृणा नहीं करते थे, राजा उद्दायन। फिर अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है। दर्शन करने के लिए नहीं गई, यहाँ तक कि तीर्थंकर का समोचरण लग गया तो भी नहीं, मूढ़ होकर के तत्व की बात को स्वीकार नहीं करने वाले, अमूढ़ दृष्टि। इसके बाद उपगुहन, उपगुहन, उपगुहन माने दबा दी बात को बढ़ने। देखो सुनो, बात को दबा देना ये धर्मात्माओं के संदर्भ में कह रहे हैं क्या? जिस व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगाने की भावना हो उसकी कह रहे हैं, जिसमें धर्म मार्ग में लगने की पात्रता दिखाई दे रही हो उसकी बात कर रहे हैं। तुम पापियों को पाप की सजा न मिले इसलिए तुम उसे छुपाओ तो तुम्हें क्या अधिकार है? एक चोर था और उस चोरी के संदर्भ में गवाही ली जा रही थी तुम्हारे से कोर्ट में, और तुमने उस बात को छिपा लिया तो तुम अन्यायी हो। ध्यान रखना, किसी हत्यारे की गवाही देते समय तुम्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और तुमने सोचा कि भाई अपने तो उपगुहन है, उपगुहन, अपने को तो
नहीं अपन अपन का ही अपन तो उपगुण अंग का पालन करो, नहीं चलेगा। वहां राजदंड का सवाल है, वहां कानून का सवाल है, और यहाँ धर्म और धर्मात्माओं की निंदा और आलोचना से धर्म की बदनामी का सवाल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? धर्म बदनाम नहीं हो, धर्म की निंदा न हो, धर्म के प्रति लोगों का विश्वास न उठ जाए, इसलिए यहाँ एक अंग की चर्चा की है जिसका नाम क्या है? उपगूहन। चलिए 5 अंगों की चर्चा यहाँ कर चुके थे। एक बार छंद बोलते हुए हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा चल रही है ज्ञानियों के जीवन के संदर्भ में। चलिए देखें जरा बात वहीं 12 नंबर के छंद से 12 और 13 की 2 लाइनें। इतना तो आज अपने को पूरा करना ही है जिससे कल 14वें छंद की तरफ बढ़ सकेंगे। देखिए, धर्मी नहीं जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा बारे, और मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सो गो वच्च प्रीति सम, कर जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वस, तिनको सतत खिपावे। अष्टांग की चर्चा पूरी, 5 की चर्चा कर चुके हैं, 3 की और करना है। बातें पिछली याद रखना, कभी भी जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, संशय नहीं रखना, मन में ऐसा भाव नहीं रखना कही होगी भगवान ने यार किसने देखे आलू में जीव, जमाना बहुत बदल गया है, हम तो नहीं मानते। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं? भगवान की वाणी में आया। रात्रि भोजन के निषेध की चर्चा भगवान की वाणी में आई है। जमीकंद के त्याग की चर्चा भगवान की वाणी में आई है। ये चरणानुयोग के चारों अनुयोगों की बात भगवान की वाणी पर श्रद्धा किए बिना तुम मानने को तैयार नहीं होंगे। बोलो, प्रथमानुयोग ऋषभ देव मान लो, आप इतिहास खड़ा कर लो, आप नहीं मिलेगा आपको कहीं भी इतिहास में। हिंदुस्तान का इतिहास सारी हिस्ट्री उठा करके देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। और पता है बातें तो ऐसी ऐसी मिलेगी। ऋषभ देव भगवान कितनी आयु, 84 लाख पूर्व की आयु थी, 500 धनुष की हाइट थी। वो दिमाग काम नहीं करता। 500 धनुष कितना होता है जी? 500 धनुष ये कितना होता है? 500 धनुष, 500 धनुष की कैलकुलेशन बतलाऊं बेटा शाइक, कितना होता है? 500 धनुष का हाइट थी ऋषभ देव भगवान की, 500 धनुष, ये कितना बड़ा होता है? क्या है कैलकुलेशन? तो शास्त्रों में लिखा है 500 धनुष का मतलब कैलकुलेशन करके हमने गणित निकाला पूरा, उसका 820 मीटर होता है। 820 मीटर, 1 किलोमीटर से कुछ कम, 1.25 किलोमीटर से कुछ अधिक, लगभग 1.25 किलोमीटर की हाइट ऋषभ देव की। अब हम किसी आदमी को बतलाओ, किसी बच्चे को बतलाओ, किसी युवा साथी को बतलाओ, वो कहेगा दिमाग ठिकाने है क्या? 1.25 किलोमीटर की हाइट हमें मिलेगा तुम्हारे को बेवकूफ बनाने के लिए? जब हम 84 लाख पूर्व की आयु की बात करें ऋषभ देव भगवान के बारे में, तो कहेंगे हम ही पागल हैं क्या? हमें समझा रहे हो? हम ही मूर्ख हैं। देखो भाई, प्रथमानुयोग की बातें, चक्रवर्ती सम्राट, 6 खंड का राजपाट, 96,000 रानियां, 96,000 रानियों की जितने रूप बना ले वे, एक कम 96,000, सब रानियों के साथ में रहे, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े। अब ये बातें बताओ ना तो भरोसा नहीं होता, यार पागल बना रहे हो आप। प्रथमानुयोग भरोसा कैसे होगा? जिन वच, बात खत्म। निशंकित की बात कर रहे, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका करेगा तो प्रथमानुयोग नहीं पढ़ पाएगा। वहां का राजा वहां राज्य करता था, उसके साथ ऐसा हुआ, इस कहानी में ऐसा हुआ, उसके ऐसा हुआ, वहां से जन्म हुआ, वहां चला गया, कैसे भरोसा करेगा प्रथमानुयोग के बिना? चरणानुयोग, आलू प्याज की बात कही, जमीकंद की बात कही, रात्रि भोजन की बात कही। जमाना बदल गया है, सूर्य जैसा प्रकाश होता है, रात को भी इतनी लाइटें हैं, क्या जरूरत है दिन में भोजन की? जिनवच शंका निधार, जमीकंद त्रसघात, बहुघात, द्विदल, अनुपसेव्य, नशाकारक, अनिष्ट, 22 अभक्ष्य। चरणानुयोग के पालन करने की चर्चाएं, व्रतों के पालन करने की बात, मूल गुणों के पालन करने की बात। आप कहेंगे किसने देखे क्या है? नहीं, सप्त व्यसन का त्याग किसने देखा? अरे भाई साहब ये कह रहे हैं, ये आगम कह रहे हैं, ये जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना।
यदि तूने इनको जिनेंद्र वचन नहीं माना और शंका की, चरणानुयोग नहीं मान पाएगा, जिनेंद्र की वाणी नहीं समझेगा तू, चरणानुयोग स्वीकृत नहीं होगा तुझे। बोल, स्वीकृत नहीं होगा तुझे चरणानुयोग। अब नंबर 3 पर आ जाओ, कर्णानुयोग की बात आओ। कर्णानुयोग में मेरू पर्वत, सूर्य, चंद्र, 16 स्वर्ग, 7 नरक आदि, भरोसा ही नहीं होगा तेरे को, क्या विश्वास नहीं होगा आपको इन चीजों के ऊपर। कल्पना करो आप कर्णानुयोग को कैसे मानोगे आप? स्वर्ग 16 होते हैं, गिने किसी ने आपने? नहीं साहब मैं तो गिनूंगा, बिना देखे नहीं मानूंगा। कि सुन, तू बिना देखे नहीं मानेगा ना, तुझे मालूम है बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, देख ले जाके, क्या मरना पड़ेगा तुझे देखने के लिए। कर्णानुयोग की बातें, कर्म सिद्धांत, कर्णानुयोग की बातें, गुणस्थानों की बातें, सर्वज्ञ भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी है। द्रव्यानुयोग की चर्चा, मान लो आत्मा को ही नहीं मानते हैं लोग, हम क्या बात कहें आपको, आत्मा की स्वीकृति नहीं होगी। इसलिए कितनी सुंदर बात कह दी है, निशंकित अंग का पालन करो। जिनेंद्र भगवान के वचन माने शास्त्र में जो बात कही है, उस शास्त्र में कही गई बात की श्रद्धा करो। जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने। वृष, धर्म से भोग मिलेंगे, धर्म से तबीयत ठीक हो जाएगी। धर्म करो, देखो लड्डू मिलेंगे। धर्म करने चलो पाठशाला में, गिफ्ट मिलेगी। धर्म करो, देखो देखो धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग आ जाते हैं। धर्म देखो आप, धर्म करने वालों के ऐसे सब सहयोग करते हैं। धर्म भाई साहब भोगों के लिए धर्म नहीं किया जाता है, कामना से धर्म नहीं किया जाता है। फिर मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। चारों में मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करे। साधर्मियों से, ज्ञानियों से, धर्मात्माओं से, मुनिराजों से, विद्वानों से, यदि उनसे आपको लाभ प्राप्त करना है, अपने जीवन को सफल करने की कला यदि आपको सीखनी है, तो घृणा मत करना और तत्व और कुतत्व को पहचानना। अंधश्रद्धा नहीं, इसके लिए चौथा है ये चौथा नंबर का क्या कहा? अमूढ़ दृष्टि। ये अमूढ़ दृष्टि अंग के माध्यम से कह दिया, अंध भक्त मत बनो। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा हो लेकिन अंधश्रद्धा नहीं हो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, पहले अंग में तो कह रहे हो श्रद्धा हो और चौथे में कह रहे हो श्रद्धा नहीं हो। कि हाँ श्रद्धा तो हो लेकिन अंधश्रद्धा नहीं हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? श्रद्धा हो लेकिन अंधश्रद्धा नहीं हो। पांचवे में कह दिया उपगूहन, दबाओ, छिपाओ, गलतियों को उजागर मत करो। अरे दोष मत देखो, दोष देखने वाली दृष्टि अच्छी नहीं हुआ करती है। निर्दोष तत्व को देखो। भाई सुनो, सबसे ज्यादा निर्दोष तत्व को देखने की भावना हो तो अपने गायक को देखो, अपने आत्म तत्व को देखो, अपने स्वभाव को देखो, अपने अनंत गुण स्वभाव को देखो। वो निर्दोष स्वभाव नजर आएगा आपको। उस निर्दोष स्वभाव को देखने पर आपको निश्चित तौर पर उस निर्दोष स्वभाव के अवलंबन से निर्दोष अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए उपगूहन। रोकना थोड़ा है ना, देखो थोड़ी देर में कर लेना फिर। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ, हम कहाँ आ गए? हाँ 6 नंबर का नाम क्या है इसका? 6 नंबर का स्थितिकरण। और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मजा आता है स्थितिकरण की चर्चा में। तो स्थितिकरण, स्थित रोको, स्थित विचलित नहीं होवे। एक लाइन दी है इसके लिए पूरी। कामाधिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। काम आदिक कर, वृष माने होता है धर्म, और चिगते च्युत होते हुए, काम के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, मद मोह के वशीभूत होकर के, यदि कोई व्यक्ति धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो तो उसे धर्म मार्ग में स्थिर करने की भावना माना, धर्म में स्थिर करो उसे। धर्म मार्ग से विचलित होने के बहुत चांस दिखाई देते हैं। भाई साहब बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है इस देश में, इस दुनिया में। अकेले आज की बात नहीं है, अकेले अभी अभी की बात नहीं कर रहे हैं। असली बात यह है, असली बात यह है कि धर्म और धर्म के प्रति रुचि रखने वाले जीव बहुत कम होते हैं दुनिया में। क्या? बहुत कम होते हैं। तो प्रैक्टिकल जब कोई व्यक्ति धर्म मार्ग में लग रहा होता है ना, तो उस पर संकट ज्यादा आते हैं। कैसे संकट आते हैं? परिस्थिति जन्य संकट आते हैं, माहौल जन्य संकट आते हैं।
जगत के वातावरण के अनुसार संकट आते हैं, लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। आस पड़ोस वाले कहते हैं ये बड़े धर्मात्मा बनते हैं, परिवार वाले ये कहते हैं ये व्यक्ति क्यों धर्म कर रहा है ज्यादा, ये क्या धर्म में लगे रहते हैं। सुनो, मित्र मंडली, सगे संबंधी, रिलेटिव ये कहते हैं ये कोई उम्र है धर्म कराने की, अभी से कहाँ लगा दिया, अभी से कहाँ फंसा दिया इनको। अब बोलो क्या करें ऐसी स्थिति में। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। सच बतलाओ, आज हर व्यक्ति अपने बच्चों को धर्म कराना चाहता है, हर व्यक्ति धर्म कराना चाहता है। दिल पर हाथ रख करके बतलाना, क्या सच में धर्म कराना चाहते हो? कितना धर्म कराना चाहते हो? मैं बताता हूं आपको, आप कितना धर्म कराना चाहते हैं। आप उतना धर्म कराना चाहते हैं जितना धर्म करते हुए वो हमारा नाम बदनाम नहीं करे, बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना धर्म कराना चाहते हैं कि लड़का हाथ से नहीं निकल जाए। हाथ से निकलता भी दो प्रकार से है। तो कहते हैं लड़का हाथ से निकल गया और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए संयम, त्याग, वैराग्य, मुनि दीक्षा की तरफ बढ़ गया, तो कहते हैं लड़का हाथ से निकल गया। क्या करें? समझ में आ रही है आपको क्या क्या मतलब हुआ है इसका? एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चला गया, क्या पाप के मार्ग पर चला गया, और दूसरा ऐसा जो धर्म हम नहीं चाहते ज्यादा धर्म करे, एक एक दो दो तो होते हैं। अब वो भी यदि धर्म के मार्ग पर लग करके वैरागी हो जाए तो हमारा वंश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? हमें तो बहू का मुंह देखना है, हमें तो पोते का मुंह देखना है, हम क्या करें? अब वो बच्चा धर्मात्मा हो गया, शंका होने लग जाती है शादी करेगा भी कि नहीं करेगा। तो भाई चारों तरफ से वातावरण ऐसा। 4 दिन प्रवचन सुनने के लिए आया, बेचारे ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, उसका सोसाइटी में उठना बैठना मुश्किल हो गया। जिससे बात करो वो जान खाता है। अरे यार क्या रात को छोड़ दिया यार, अरे यार ये क्या छोड़ दिया। दोस्त कहते हैं यार क्या यार तू खाता क्या है यार, फिर यार आलू ही नहीं खाता है यार, यही नहीं खाता है यार। आजकल के जमाने में कॉलेज में इधर उधर कितनी बड़ी मुसीबतें हैं, आप सोचिए। ऐसे समय में ये स्थितिकरण नाम का अंग उस विचलित होते हुए चित्त और परिणामों को संभालने के लिए कितना बड़ा बल प्रदान करता है, इसका नाम है स्थितिकरण। विचलित नहीं हो जाए ये बेचारा। 4 दिन से तो आना शुरू हुआ था, क्या महीने भर से आ रहा था, लॉकडाउन हुआ तब से तो सुनना शुरू किया, थोड़ा सा नियम संयम का पालन चालू कर दिया इसने, तो बाहर में लोग टांग खींचने लग गए इसकी। बोलो 12 साल का बच्चा है, अभी से रात्रि भोजन छुड़ा दिया इसका। यार क्या कर रहे हो यार, आपने खुद का जीवन तो बिगाड़ लिया, बच्चे का क्यों बिगाड़ रहे हो? दुनिया 21वीं सदी में चल रही है, तुम इसको कहां 16वीं सदी में ले जा रहे हो, उल्टा पुराने जमाने में। क्या 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 होगा, करा लेगा, सब बुढ़ापे में कर लेगा धर्म। दुनिया ऐसा कहने वाली मिलती है। आप सोचिए उसकी मेंटल पोजीशन क्या होती होगी। जिसने आज हिम्मत करके किसी नियम को पालने का प्रयास किया, उसकी मेंटल पोजीशन क्या होती होगी जब वो आस पड़ोस में दोस्तों से और रिश्तेदारों से इस तरह की बातें सुनता है। तो उसे लगता है यार मैं पंडित जी की बातों में आकर के कहीं गलती तो नहीं कर बैठा, मैंने भी खाम छोड़ दिया, मैं भी यार कहाँ फंस गया। थोड़े दिन बच्चा उंगली पकड़ करके प्रवचन सुनने जाने लगे तो लोग कहने लगते इसको भी ले जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, ये कोई इसके सुनने की चीजें हैं क्या ये कोई? मैं आपसे पूछता हूं किसके सुनने की चीजें हैं बतलाइए। विचलित होते हुए को स्थिर करने के लिए ऐसे प्रसंगों में, ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में आपके द्वारा कहे गए 2 वाक्य उसके लिए स्थितिकरण में कारण हो सकते हैं। शाबाश बेटा, सही रास्ता तूने अपनाया है, बेटा ये रास्ता गलत नहीं है, बहुत अच्छा। अरे बेटा ये छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं ना प्रवचन, कभी हिम्मत करो थोड़ी सी, उठने के बाद में बच्चे के कंधे पर हाथ रखो और कहो शाबाश बेटा मजा आ गया, आज तूने पूरा प्रवचन ध्यान से सुना, मजा आ गया। रोज सुनना बेटा, शाबाश। कभी शाबाशी दो तो सही। क्या ये शाबाशी के हकदार हैं? कोई व्यक्ति पहली बार आपका प्रवचन सुनने के लिए आया, आपके साथ में प्रवचन में आया, प्रवचन खत्म होने के बाद में आप उसके हाल पूछो, उसके समाचार पूछो। एक दिन यदि कोई सभा में नहीं आता है तो आप उसको कॉल करके पूछो, ये स्थितिकरण नाम का अंग है। आप स्थितिकरण नहीं करोगे, सभा में 50 लोग आते हैं, 3 दिन से कोई व्यक्ति रोजाना आने वाला नहीं आ रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, वो चौथे दिन अपने आप ही नहीं आएगा। हो गया यार क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो यार, नहीं कोई है संभालने वाला, नहीं कोई है पूछने वाला, नहीं कोई है व्यक्ति जो चर्चा करने वाला है। धर्म मार्ग में तत्व चर्चा सुनने के लिए, जिनवाणी की चर्चा सुनने के लिए, स्वाध्याय की बातें सुनने के लिए
हम यदि स्थितिकरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे ये धर्म की चर्चाएं सुनने के परिणाम बड़ी मुश्किल से आते हैं। किसी व्यक्ति के चित्त में महाभाग्य से ये जिन वचन सुनने के भाव जागृत हुए, पता नहीं ये परिणाम कितने समय तक स्थिर रहेंगे। उनको टिका लो, उन परिणामों को स्थिर करने का प्रयास करो। ज्ञानी जी विचलित होते हुए लोभ के कारण, कषाय के कारण, थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अब तो सुनना ही नहीं मेरे को, इनके मंदिर में तो जाऊंगा ही नहीं। मंदिर भी इनका उनका हो गया है? मद के कारण, घमंड के कारण, आपसी राग द्वेष के कारण, मन मुटाव के कारण यदि कोई व्यक्ति धर्म मार्ग, धर्म आयतनों से दूर हटता हुआ नजर आवे तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उसे पुनः धर्म मार्ग में स्थिर करते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना वाले जीव उन्हें धर्म मार्ग में वापस स्थित करते हैं। इसका नाम स्थितिकरण नाम का अंग है। कौन प्रसिद्ध हुआ स्थितिकरण में? वारीशेन विचलित हो गए थे। कहानी सुना रहा हूं, छोटी सी कहानी, बच्चों को तो बहुत उत्साह रहता है। तो चाचा आज फिर कहानी सुनाओगे ना? फूफा जी फिर कहानी सुनाओगे ना? है आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आज भी सुनाओगे। मेरे पास शिकागो से फोन आया मेरे पास में सुबह, वो बोले कि हमारे बच्चा जो है ना रोजाना शेड़ाला की क्लास सुनने के लिए रोज टाइम होने से पहले कहानी सुनाएंगे। बच्चे सुनते हैं, उत्साह रहता है। शेड़ाला चल रही है, सरल विषय चल रहा है। सरल विषय, बात गंभीर, बात मार्मिक, पता से में रख करके दवाई देने जैसी स्थिति है। छठे अंग का नाम क्या बताया भैया? स्थितिकरण। आप कर सकते हैं स्थितिकरण। सुनो, एक बात गंभीर कहता हूं, स्थितिकरण करो, बहुत अच्छी बात है। स्थितिकरण न कर पाओ तो ध्यान रखना, कभी जीवन में अस्थितिकरण नहीं होना चाहिए। अस्थितिकरण का मतलब क्या? धर्म मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को धर्म से हटाने के लिए तो कम से कम कोई वाक्य हमारी जबान से नहीं निकलेगा। समझ में आ रही है बात? आप यदि उसे शाबाशी नहीं दे सको तो कोई बात नहीं, आप कम से कम ऐसा तो कहना छोड़ दो कि यार अभी से क्यों कर लिया, अभी की कोई उम्र थोड़ी ना। नहीं भाई साहब, धर्म तो जब करो अच्छा है, और सच्चा धर्म तो समझा ही नहीं। ये तो धर्म मार्ग में स्थिति की चर्चा चल रही है। मैं तो उपचार धर्म की बातें कर रहा हूं आपसे, व्यावहारिक धर्म की बातें कर रहा हूं, बहुत स्थूल बातें कर रहा हूं आपसे। असली बात तो यह है, उपयोग और चित्त अपने स्वरूप में स्थित करना, उसका नाम है स्थितिकरण। इधर उधर उपयोग दौड़ते हुए को चारों तरफ से समेटकर अपने में स्थित करने का नाम स्थितिकरण है। मन भटक रहा हो किसी का, मन मचलता हो, इधर उधर दौड़ता हो, चित्त भागता हो इधर उधर, कहीं भागने मत दो, लगाओ इसको। चित्त कैसे लगे, उपयोग कैसे लगे? आपके बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को आपको लग रहा है कि इसका ध्यान कहीं है, तो हल्का सा हिला करके, भैया, तो समझ में आ रही है? ये स्थितिकरण। छोटे छोटे से एंगल में हो सकता है स्थितिकरण। किसी व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग है, हमें मालूम है, और आज वो व्यक्ति थोड़ा सा परिणाम विचलित हो गए, गर्मी तेज थी, मांगने लग गया, ऐसी स्थिति हुई। नहीं बेटा, नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं, आप उसका स्थितिकरण कीजिए। समझ रहे हैं आप? अष्टमी का दिन है, हरी नहीं खाते हैं, आप स्थितिकरण कीजिए, आप उन्हें समझाइए, आप विनम्रता से बतलाइए। लेकिन इस स्थितिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है वात्सल्य। वात्सल्य के बिना स्थितिकरण नहीं होता। वो 7 नंबर के अंग में मैं बात करने वाला हूं, अभी करूंगा। इसके पहले स्थितिकरण की कहानी छोटी सी। पुष्पडाल और वारीशेन की कथा है। जानते हैं कौन है ये वारीशेन? कौन है? मुनिराज थे, पहले राजा थे। किसके बेटे थे ये वारीशेन? श्रेणिक चेलना के बेटे थे। हाँ बोलो, महाराजा श्रेणिक और चेलना के बेटे थे। मुझे भी पता नहीं था, और आज मैंने एक कहानी देखने के लिए, कहानी तो पता थी मुझे, लेकिन ये पता नहीं था कि उनके बेटे थे। अबे कहानी पढ़ी मैंने सुन करके तो पता लगा श्रेणिक चेलना के बेटे। पहले सुना था कभी, फिर ध्यान आया मुझे, पहले कभी सुना भी था, ध्यान नहीं था मतलब अभी। तो देखो आप, महाराजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण के प्रथम श्रोता, चेलना भगवान महावीर स्वामी के गृहस्थ दशा की अवस्था में उनकी मौसी, तो वो उनके बेटे वारीशेन।
ये वारिशेन नाम के जो थे फिर मुनि हो गए थे। 32 शादियां, 32 रानियां थी इनकी वारिशेन की, बाद में फिर मुनि हो गए थे। इन वारिशेन मुनिराज के, वारिशेन जब ये राजा थे इनके पिता, तो उनके मंत्री का बेटा था, वो था पुष्पडाल। ये कहानी बहुत सुनाता हूं मैं, बहुत बार सुनाता हूं ये कहानी, लेकिन ये पता नहीं था स्टेडिक की बात बोलो आप। तो ये जो क्या हुआ फिर, ये हो गए मुनि, 32 पत्नियों को छोड़ करके प्रसंग ऐसा बना, डिटेल में नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय बहुत सीमित है और 3 अंग पूरे करने हैं। फिर क्या हुआ, मंत्री का बेटा था पुष्पडाल, वो गरीब था, वो अपने घर में रहता था कहीं। मुनिराज दीक्षा लेने के बाद वारिशेन नाम के मुनिराज अचानक उसके यहाँ आहार के लिए पहुंच गए। बहुत पुरानी बात हो गई, बचपन में दोनों दोस्त हुआ करते थे। वारिशेन तो राजपुत्र थे, राजा थे, पुष्पडाल जो थे ये मंत्री का बेटा था, गरीब था। दोनों बचपन में दोस्त थे, राजा का बेटा और मंत्री का बेटा साथ में खेलते थे। बहुत बरसों पुरानी बात हो गई, ये मुनि हो गए थे। पुष्पडाल चले गए अपने वहां और वारिशेन पहुंच गए उनके यहाँ आहार के लिए। पड़गाहन नवदा भक्ति पूर्वक पड़ गया, आहार दान दिया, सारा संभाला उनको, सारी सब परिस्थितियां जो बननी थी वो सब बनी। देखते ही खुश हो गया पुष्पडाल, तो पहचान गया, अरे मेरे बचपन का दोस्त है, आज आया है मेरे पास में। अरे मजा आएगा यार, बचपन की बातें करेंगे, पुराने दोस्त बैठ जाएं तो कितने गप्पे लड़ाते हैं साथ में बैठ करके, पुरानी बातें याद करते हैं। तो एकदम याद आई, ओ यार बात बात गजब की, मजा आ गया, अब तो बहुत मजा आएगा। मुनिराज को कोई विकल्प नहीं, वारिशेन के नाम के मुनिराज ने आहार लिया और आहार लेकर के वो तो एक शब्द भी नहीं बोले। वो तो आहार पूरा हुआ और हाथ धो करके वो तो बढ़ने लगे, आगे बाहर आने लगे। तो हाय हेलो सी ऑफ करने के लिए पुष्पडाल भी बाहर आ गए साथ साथ कि भाई अब कुछ तो बोलेंगे यार, बोले ही नहीं यार, ये तो यार उनको तो कोई ऐसे पहचाने नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बाहर चले, अब सोचे भाई ओके बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है। अब ये कुछ नहीं हो रही है, और बढ़ गए तो ये भी पुष्पडाल भी साथ साथ बढ़ गया। एक पत्नी थी बेचारे की, कहानी स्त्री थी ऐसा कहते हैं, साथ साथ में चल लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। जब थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गए तो वारिशेन मुनिराज ने इतना पूछ लिया कि क्या बात है, हमारे साथ चलने की तैयारी है क्या। हाँ क्यों नहीं, अब कोई इतने समय से जो मन में थी ना, बोलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और ये बोल रहे हैं चल, हाँ क्यों नहीं, और साथ साथ में जंगल में पहुंच गए क्या। और वारिशेन ने जाकर के अपने आचार्य से कह दिया कि भाई ये मेरे साथी आए हैं और दीक्षा लेने की इनकी भावना है, इनको दीक्षा दिलाओ। दीक्षा हो गई। क्या करें, अब दीक्षा तो हो गई और मन में ये बार बार में विचार संकल्प चल रहे हैं, यार मैं पत्नी को कह करके भी नहीं आया, बेचारी इंतजार कर रही होगी, खाने के लिए बैठी होगी, क्या कम से कम कह करके तो आ जाता है। अब वो विचार चल रहे हैं। अब बाहर से तो मुनि हो गए। अब खूब ऐसा चलता रहा, कई दिन निकल गए, लंबा समय निकल गया, और लेकिन मन में दिमाग में बार बार में वही 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 वही। वारिशेन साथ में रहते थे, वारिशेन साथ में रहते थे, परिणामों को भांपते रहते थे बराबर। उनको लगा कि यार इसको इतना समय हो गया, इसको करूँ जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा देनी चाहिए। संदेश भिजवा करके राजमहल में चले गए, माँ के पास में संदेश भिजवा करके। माँ को भी आश्चर्य हुआ, बेटे को क्या हो गया, दीक्षा लेकर के गया था, जिन धर्म बदनाम करेगा क्या, दोबारा राजमहल में आ रहा है। बोलो आप पर 32 पत्नियों को सज करके रहने के लिए बोला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है भाई साहब, कुछ चक्कर है, कैसे पूछूं, अब पूछ भी नहीं सकती मैं तो। 2 आसन लगा दिए, एक सोने का सिंहासन, एक लकड़ी का आसन। सच में रागी हो गया होगा तो स्वर्ण आसन पे बैठेगा, और रागी नहीं हुआ होगा तो लकड़ी के आसन पर आकर के बैठेगा। परीक्षा हो गई। दोनों मुनिराज आए और आकर के बैठे, कहां पर, लकड़ी के आसन के ऊपर आकर के बैठे। बुलाओ, और सारी पत्नियां जो रानियां थी, एक से एक अप्सराओं जैसी सुंदर, वो सज धज करके राजसी ठाट बाट और वैभव के साथ में वो सामने से एक एक निकली। और ये तो इनकी तो निगाह भी, इन्होंने तो निगाह तक नहीं डाली, वारिशेन ने तो, और पुष्पडाल देखते रह गए। इतना वैभव, इतनी पत्नियां, ऐसे राजसी ठाट बाट में रहते हैं, सब छोड़ करके चले गए। इनका मन नहीं ललचाता है इसके ऊपर, ये कैसे व्यक्ति है। वारिशेन ने उन्हें कहा, यदि तुम्हें भोग पसंद है तो यहीं रह जाओ, और यदि तुम्हें वैराग्य सच में हुआ है तो अपने आत्मा की साधना करो। समझाया उन्हें, शिक्षा दी और उपदेश दिया। फिर उनकी माँ भी उपदेश देने लगी, बात को समझ गई वो,
वो उपदेश देने लगी, बेटा बड़े भाग्य से संयम धर्म अंगीकार करने का अवसर मिलता है। तो वारिशेण मुनिराज ने पुष्पडाल मुनिराज को धर्म मार्ग से विचलित होते हुए को पुनः स्थित किया। इसका नाम है स्थितीकरण नाम का अंग। स्थित किया उन्होंने, धर्म मार्ग से विचलित नहीं किया। मैं तो इस प्रसंग को दूसरे प्रसंग में सुनाता हूं, परिग्रह वगैरह के संदर्भ में। मैं एक बात पूछता हूं, बोलो। अभी ये घटना घटी 3 दिन पहले, पुष्पडाल जंगल में बैठे हैं, सच्चे मुनि हैं या नहीं है, परिग्रही हैं या नहीं है? जंगल में बैठे हैं, आप कह रहे हो परिग्रही। नंबर 2, अभी राजमहल में वारिशेण मुनिराज पत्नियों के बगल में वहीं राजमहल में है, बतलाओ परिग्रही हैं या नहीं? नहीं है। ये कितना बड़ा कंसेप्ट है। ये एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैठा है और आप कह रहे हो कि परिग्रही है, और एक राजमहल में पत्नियों के बगल में बैठा है और आप कह रहे हो कि परिग्रही नहीं है। ये जैन धर्म है क्या? बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कहां बैठा है क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता है। समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। चलिए, स्थितीकरण हुआ, अस्थितीकरण नहीं हो। कभी भी किसी भी व्यक्ति को डांटना नहीं, फटकारना नहीं, धर्म पढ़ने से, पढ़ाने से, सुनने से, सुनाने से, धार्मिक आचरण पालन करने से मना करना नहीं। स्थितीकरण, अरे अनुमोदना करो, उसकी अनुमोदना करो। मैं तो दीक्षा कल्याण का प्रसंग होता है ना पंच कल्याणकों में, तो हमेशा दीक्षा कल्याणक के दिन ये बात कहता हूं, तीर्थंकर जैसों को अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से लौकांतिक देव आ जाते हैं। क्यों और क्या बोलते हैं वे लौकांतिक देव? हे वीर प्रभु, आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, धन्य है आप, आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, धन्य है, आपको बहुत अच्छा परिणाम आया। क्या जरूरत है भाई साहब स्थितीकरण के लिए? उन्हें जरूरत नहीं है यद्यपि स्थितीकरण की, लेकिन शायद साहित्यकार, इतिहासकार ये बतलाना चाहते हैं इस घटना के माध्यम से कि स्थितीकरण कितना जरूरी है। परिणाम बदलते देर नहीं लगती भाई साहब। स्थितीकरण कैसे हो? स्थितीकरण तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वात्सल्य। बिना वात्सल्य के स्थितीकरण नहीं होता क्या? वात्सल्य के बिना स्थितीकरण नहीं होगा, ध्यान रखना। आप स्थितीकरण, चुपचाप बैठ जाना, बोलो ये स्थितीकरण है, खबरदार जो रात को खाया तो, इसका नाम स्थितीकरण नहीं है। वात्सल्य चाहिए, बिना वात्सल्य के स्थितीकरण नहीं होगा। वात्सल्य कैसा होता है? तो इन्होंने कह दिया धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम, इसका नाम वात्सल्य। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य, उनके प्रति अत्यंत प्रीति का परिणाम, उनके प्रति अनुराग का भाव, ये क्या कहलाता है? वात्सल्य। अरे आपके परिवार वाले आपको फंसाएंगे, राग में उलझाएंगे, मोह में उलझाएंगे। समाधि मरण की भावना भाते समय आपने क्या भावना भाई थी? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। एक लाइन आती है बीच में, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। भाई साहब, इसलिए साधर्मी, इसलिए वात्सल्य, इसलिए उनके प्रति प्रीति वो काम आएंगे आपके अंत समय में। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, साहब क्या करेंगे बोलो आप? अंत समय में आप कहां से लाएंगे धर्मात्मा? जब मरणासन अवस्था में होंगे तो धर्मात्मा होने चाहिए ना आपके पास में, जो आपको चर्चा धर्म सुनावे। एक उपाय है भाई साहब, या तो आप मुझे बुला लो, और यदि मेरे आने की संभावना नहीं दिखती हो तो अपने परिवार में जितने लोग हैं उनको साधर्मी बना लो। बोलो ये नहीं हो सकता है? धर्मात्मा निकट हो तो धर्मात्मा मंदिर वाले ही होते हैं क्या? अपनी पत्नी धर्मात्मा नहीं हो सकती है क्या? अपने बच्चे धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं क्या? अपने भाई भाभी भौजाई धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं क्या? जब कहा हमने धर्मात्मा निकट हो, साधर्मियों का साथ हो, साधर्मी हमारे साथ में हो, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है हमारे आसपास में रहने वाला हर व्यक्ति धर्मात्मा हो, परिणामों में शांति होती है भाई साहब। यदि रागी और कशाई जीव होंगे तो तुमसे चाबियां पूछेंगे कहाँ रखी है, बोला नहीं जा रहा है, कागज पकड़ाएंगे, लिख करके बता दो कहाँ है तिजोरी, बतला दो, और किससे कितना लेना है लिख करके तो बता दो हमारे को, बोला नहीं जा रहा है तुमसे, ये पूछेंगे। उलझाएंगे तुम्हारे को, मोह में उलझाएंगे, विषयों में उलझाएंगे, हड़पने की सोचेंगे, विल लिख जाओ, मेरे नाम कर जाओ, कुछ तो कर जाओ, कुछ तो दे जाओ, जो है इसमें उलझाएंगे। और धर्मात्मा और साधर्मी होंगे तो तुम्हारी चिंता करेंगे। अरे धर्मात्माओं के प्रति जो वात्सल्य होता है वो स्वार्थ के वशीभूत नहीं होता। गोवत्स प्रीति का उदाहरण दिया है, जरा सुनो यहाँ क्या उदाहरण दिया है, देखो आप। अरे इसके ऊपर वाली लाइन के अर्थ कर दिया था क्या अपन ने? कामादिक कर वृषते, वृष माने धर्म से, चिगते माने च्युत होते हुए, छूटते हुए। धर्म मार्ग से कोई व्यक्ति विचलित हो रहा हो तो निज को भी, अपने आप को भी और पर को भी सुदृढ़ावे। ये दौलत राम जी ने बड़ा सुंदर शब्द दे दिया, निज। पहले खुद का स्थितिकरण करो, बाद में दूसरों को समझाना। क्या ये दूसरों के स्थितिकरण की तो सोचता है, और खुद धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो तो स्थितिकरण कैसे करेंगे? जिनवाणी के अवलंबन से, साधर्मियों के अवलंबन से। अपना चित्त धर्म में नहीं लग रहा हो तो विद्वानों और ज्ञानियों के पास में जाकर के पूछो, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा चित्त नहीं लगता है, आप मुझे कोई उपाय बतलाओ, मैं कैसे मन लगाऊं? आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आते हैं? स्थितिकरण के लिए उपदेश ग्रहण करो ज्ञानियों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री सागर।